90% बच्चे यही गलती करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 का हर एक सवाल मिनटों में बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमारा क्वेश्चन है तो इसको हल करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखेंगे हाँ। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? लिखेंगे हाँ। इसे पी बाई क्यू के यानी 0/1 यानी 0 यानी पी बाई क्यू के रूप में आया, लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का था। 3 और 4 के बीच में कितना को? 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करने का था। ये और इसको हम इजी करके बताते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है। कितना? 6 परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो n बराबर हम क्या ले लेंगे? 6 लेंगे। 6 है तो 6 में हम सबसे पहले क्या कर देंगे? 1 को जोड़ देंगे। 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो हम क्या करेंगे? 3 ले लेंगे, ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे? इस 7 से गुना कर देंगे। चलिए 7/7 इसको हल करते हैं। कितना? 7 या 21, 21 बटे क्या हो गया? 7। अब उसके बाद कितना है? 4, 4 को भी ले लेंगे और उसके बाद क्या है, तो ऊपर नीचे 7 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 7 चौका 28/7 क्या आया? 21/7 और 28/7। 21/7 और 28/7 के बीच में ही वो 6 गो परिमेय संख्या हमारा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखे? 21 के बाद क्या आएगा? 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, उसके बाद लास्ट क्या है? 27/7। देखिए कितना कह रहा था? 6 है। 6, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना गो? 5 गो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कितना परिमेय? 5। तो n बराबर हम कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। 5 में क्या करेंगे? 1 को जोड़ना है। ये हमेशा याद रखेगा, जितना संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें क्या करना है? 1 को जोड़ना है। तो एक इसमें हम जोड़ देते हैं। 5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या है? 3/5 को ले लेंगे। 3/5 अब ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। 6/6 इसको करेंगे तो क्या है? 6 18, 6×5 = 30, ये हो गया। उसके बाद क्या है? 4/5 इसको भी ले लेंगे। 4/5 ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे? 6/6 से। चाकर 24, 24 बटे क्या था? 6×5 = 30। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में वो 5 गो परिमेय संख्या हमारा है। तो हम लिख देते हैं 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 23 के बाद 24 आया था हमारे। 5 ही कह रहा था, 5 गो हमारा है। 1 2 3 4 5, 5 गो परिमेय संख्या हमारा आसानी से आ गया। आशा है कि आप सीख गए होंगे ये। ठीक है, अब आते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चौथा क्या है हमारा? नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए ये बताना है ये सत्य है और असत्य है। क्या है इसको हमको बताना। देखिए हम सारा डिफिनेशन आपको बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आएगा, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो उसको। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण से टोटल संख्या को हम समझा रखे बढ़िया से, बिल्कुल आसान भाषा में उसको हम बता चुके हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। चलिए फिर भी हम इसको समझा देते हैं बहुत आसान तरीका से। क्या करा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, और क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को ले लेते हैं। पूर्ण संख्या दोनों का एग्जांपल है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 डैश 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 चलते रहेगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये भी चलते रहेगा, है ना। अब यहाँ कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। कहता है जितना को प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आता है। तो हम कहेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? सत्य। सत्य। क्यों? आप बता दो। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो 2, 3 3 4 4, माने जो प्राकृतिक संख्या में वो कहाँ है? पूर्ण संख्या में भी है, इसीलिए ये सत्य है। तो कारण में लिखेंगे, लिखेंगे कारण, लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या,
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं। ये हमारा कारण हो गया। चलिए इस समय में आ गया 1 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर का दूसरा नंबर। 4 नंबर का दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये भी बहुत आसान है, बढ़िया से देखिए, ठीक है। हम आपको एग्जांपल से इसको समझाते हैं। पहले पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या के एग्जांपल ले लेंगे। पूर्णांक संख्या और उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या ले। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश इधर भी डैश चलते रहेगा, है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश चलते रहेगा। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है जितना को पूर्णांक संख्या वो पूर्ण संख्या के समूह में आती है। हम कहेंगे नहीं, देखेंगे औसत्य है। अब बता देते हैं क्यों औसत्य। देखिए यहाँ -3 है, यहाँ -3 आता है? नहीं आता है। -2 है, -2 है, यानी माइनस वाला संख्या पूर्णांक संख्या में होता है तो पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये औसत्य हो जाएगा। कारण लिखेंगे, कारण में हम देंगे, कारण में दे देंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में नहीं आते हैं, संख्या के समूह में नहीं आते हैं, ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब आते हैं 3rd नंबर की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। और ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे, परिमेय संख्या। और क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या उसे कहता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो मतलब प्राकृतिक संख्या में से पहले शून्य को लगा देने से पूर्ण संख्या बने थे। परिमेय संख्या उसे कहते हैं p/q के रूप में। देखिए अंडर रूट हम ले लेते हैं 4, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक। अंडर रूट 16 ये भी परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है। 4 ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, ये डैश चलते रहेगा, है ना। ये भी चलते रहेगा, परिमेय संख्या बहुत सारा है। अब बोलेंगे सर प्रत्येक परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या में आते हैं, हम कहेंगे हाँ सत्य है। क्यों? आप बता देते हैं सत्य। अब कारण देखिए, कारण में देंगे हम प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में आते हैं। कैसे? देखिए अब बोलेगा सर यहाँ √4 है, यहाँ √4 कहाँ है? अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 का √4 है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का है ना। अब देखिए ये क्या है? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे में कोई नहीं तो क्या है? 1 है ना। इसके भी नीचे में कोई नहीं तो क्या है? 1 है। लेकिन 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, है ना। हम इसको बोलेंगे, हाँ 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम क्या लिखेंगे? औसत्य। कारण में दे देंगे इसका, कारण में हम क्या देंगे? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के समूह में नहीं आते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में मिस्टेक हो गया था, है ना। समूह में प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के समूह में नहीं आते हैं, है ना। आप क्यों बता देते हैं? जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या को ले लेते हैं, और ये क्या है? पूर्ण संख्या को ले लेते हैं, परिमेय संख्या क्या? जैसे मान लीजिए p/q के रूप में जो संख्या को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। 2/4 को ले लेते हैं, 6/7
ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 1 2 3 4 डैश डैश चलते रहेगा। देखिए यहाँ बेटे के रूप में, यहाँ बेटे के रूप में है नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, औसत्य हो जाएगा ना। हमारा यही तक आज का क्लास है, चलिए आगे क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक